ओडिशा के बालासोर में बीते दिन शुक्रवार को एक भीषण रेल दुर्घटना हुई। इस रेल हादसे में अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 261 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस दुर्घटना पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बालासोर पहुंचे हैं और घायलों का हालचाल लेंगे, वहीं अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां पहुंचकर लोगों का हालचाल ले रहे हैं और जो घायल है उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। लेकिन इन सारे घटनाक्रम के बीच जो सबसे बड़ी यहाँ पर बात है और जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है वो यह है कि ये घटना आखिरकार हुई कैसे। तो जो जानकारी हमारे पास है वो जानकारी हम आपको इस लूप के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे, इस डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये घटना हुई कैसे है। ये जिस जगह पे ये हादसा हुआ है उस हादसा वाले स्थल के पास का ये रेलवे ट्रैक का यहाँ पे डायग्राम है। इस डायग्राम में आपको हम ये बताना चाहेंगे कि ये देखिए अपर मेन ट्रैक है, ये लो डाउन मेन ट्रैक है, ये अपर लूप ट्रैक है और ये डाउन लूप ट्रैक है। जो सबसे पहले ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई वो इस ट्रैक से आ रही थी। इस ट्रैक से जब वो आ रही थी तो उसे सीधा यहाँ से इस ट्रैक से यानी कि अपर मेन ट्रैक से पार हो जाना था। लेकिन ये जो पॉइंट है जहाँ पर एक अपर लूप ट्रैक दिख रहा है, इस अपर लूप ट्रैक के पास यहाँ पर उसे टेक्निकल ग्लिच की वजह से या ह्यूमन एरर की वजह से उसे यहाँ पर सिग्नल मिलता है उस ट्रेन को और वो ट्रेन अपर लूप ट्रैक की ओर मुड़ जाती है। यहाँ पे मुड़ते ही ये जो जगह ये हम आपको दिखा रहे हैं, इस जगह पर मालगाड़ी पहले से स्थित थी। जैसे ही यहाँ से ट्रेन ऊपर आती है ये मालगाड़ी जो है यहाँ पे उसके साथ टकरा जाती है। बताया जा रहा है कि ये जो ट्रेन यहाँ से आ रही थी अपर मेन ट्रैक से, इसकी रफ्तार करीब 127 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इस रफ्तार से जब ये ट्रेन आ रही थी और यहाँ पे ये मुड़ जाती है और लूप ट्रैक पे चली जाती है, वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से हुआ है या फिर ह्यूमन एरर की वजह से हुआ है, तो यहाँ पे 6 पटरी एक साथ डीरेल हो जाती है। और डीरेल होने के बाद ये जो बोगियां हैं, ये सारी बोगी जो लोअर मेन ट्रैक है वो यहाँ पर आकर पलट जाती है। यहाँ पलट जाने से इधर से ये जो आपको लोअर मेन ट्रैक दिख रहा है, दूसरी दिशा से यहाँ से यशवंतपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही होती है और वो सीधा जाकर ये यहाँ पे जो डीरेल हुई बोगियां थी उन बोगियों से जाकर टकरा जाती है। टकराने के बाद बताया जा रहा है कि इस ट्रेन की भी करीब 4 बोगियां डीरेल हो जाती है। अब इसमें बड़ा सवाल ये है कि ये जो पॉइंट था यहाँ पर सिग्नल देने में दिक्कत किसे हुई, गलती यहाँ पर किसकी है। अगर ये सिग्नल यहाँ पर ऊपर का नहीं दिया गया होता, लूप ट्रैक का नहीं दिया गया होता, मेन ट्रैक पर अगर ये ट्रेन सीधा गुजर गई होती तो यहाँ पे जो मालगाड़ी है, यहाँ पे जो इस रास्ते से ट्रेन आ रही थी और इधर से जो यशवंतपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी, तीनों अपने रास्ते पर सही तरीके से जा सकता था। लेकिन मेन जो यहाँ पे ग्लिच हुआ है, इस ग्लिच की वजह से ये भीषण दुर्घटना बताई जा रही है। आपको फिर से हम एक बार बताना चाहेंगे कि इस पॉइंट पर इधर से आ रही ट्रेन को यहाँ पर लूप ट्रैक पे आने का सिग्नल मिलता है और इस सिग्नल मिलने की वजह से यहाँ पे ट्रेन जैसे ही इस ट्रैक पर मुड़ती है, सामने खड़ी मालगाड़ी से वो टकरा जाती है और पीछे की जो बोगियां हैं, चूंकि ये काफ़ी लंबी ट्रेन है तो यहाँ पर सारी बोगियां इस लूप ट्रैक पर नहीं आ पाई थी, कुछ बोगियां यहीं पर थी। वो जैसे ही अपना वो ट्रैक चेंज कर रही थी वो ट्रेन, उसी बीच में वो टक्कर होती है। टक्कर इतनी भीषण होती है कि यहाँ पर कुछ बोगियां जो है वो डीरेल हो जाती है, वो पलट कर दूसरे मेन ट्रैक पे डाउन मेन ट्रैक पर आ जाती है और यहाँ से जो यशवंत नगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस यहाँ से आ रही होती है, उस कारण उससे भी टक्कर होने की वजह से ये जो दुर्घटना थी ये इतनी बड़ी हो जाती है। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। हालांकि जांच चल रही है, गलती किसकी है उस
वो निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सही मायने में कहा जाए तो ये दुर्घटना बहुत बड़ी है, काफ़ी बड़ी दुर्घटना मानी जा रही है और लगभग यहाँ पर सैकड़ों लोग घायल है। करीब अभी जो हमारे पास जानकारी है 900 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से कई लोगों की स्थिति गंभीर है। तो प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं, वो घायलों का यहाँ पर हालचाल भी पूछेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन उम्मीद है जल्द से जल्द खत्म हो जाए। जितने भी लोग वहाँ पर अभी भी फंसे हुए हैं या फिर जो घायल है वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और फंसे हुए लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करा लिया जाए। लेकिन जो घटना है, घटना क्यों हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, इसकी जानकारी हम आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे थे और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी अगर हमें कुछ जानकारी मिलती है इस घटना से संबंधित कि इस घटना का कारण क्या था, कारक कौन था, तो वो सारी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।